आज की कहानी मयूर का त्याग और भगवान का रोन। वनवास के दौरान एक दिन माता सीता को तीव्र प्यास लगी। श्री राम ने चारों ओर दृष्टि डाली, किंतु दूर दूर तक केवल घने जंगल ही नजर आए। तब उन्होंने प्रकृति से प्रार्थना की, हे वन देवता, यदि कहीं जलाशय हो तो कृपया मार्ग दिखाएं। तभी एक मयूर वहां प्रकट हुआ और बोला, प्रभु, आगे एक जलाशय है। मैं आपका मार्गदर्शक बनता हूं, परंतु मार्ग में भूल की संभावना है। राम ने पूछा, क्यों? मयूर ने उत्तर दिया, मैं उड़कर जाऊंगा, आप चलकर, इसलिए मैं अपने पंख बिखेरता जाऊंगा। उन्हें देखकर आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। किंतु मयूर ने एक गंभीर रहस्य बताया, मेरे पंख विशेष रथु में ही स्वयं गिरते हैं। यदि मैं इच्छा से पंख छोड़ूं तो प्राण त्याग दूंगा। फिर भी मयूर ने स्वेच्छा से पंख बिखेरना शुरू किया। राम और सीता उसके पंखों के निशानों पर चलते हुए जलाशय तक पहुंचे। अंत में मयूर ने प्राण त्यागते हुए मन में कहा, मैं धन्य हूं कि मुझे प्रभु की प्यास बुझाने का सौभाग्य मिला। अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं। तब श्री राम ने उससे वचन दिया, तुमने मेरे लिए जीवन दिया है, यह रोन मैं अगले जन्म में अवश्य चुकाऊंगा। भगवान ने अपना वचन रखा। श्री कृष्ण के रूप में अगले अवतार में उन्होंने मयूर पंख को अपने मुकुट पर धारण किया। इस प्रकार उस निस्वार्थ मयूर का रोन उतारा गया। निष्कर्ष, यह कथा हमें दो गहरे सबक देती है, रोन और कर्तव्य। भगवान भी कर्मों के रोन से बंधे हैं। यदि वे रोन चुकाने के लिए पुनर्जन्म लेते हैं तो मनुष्य के लिए तो असंख्य जन्म भी पर्याप्त नहीं होंगे। सद्कर्म की प्राथमिकता, हमें इसी जन्म में वह सब करना चाहिए जो अच्छा, निस्वार्थ और दूसरों के लिए उपयोगी है। कल पर निर्भर रहने से जीवन व्यर्थ हो जाता है। जैसे मयूर ने स्वार्थ त्याग कर धर्म का मार्ग चुना, वैसे ही हमें भी करुणा और सेवा को जीवन का आधार बनाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा।